ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका साझेदारी, पार्टनरशिप। ठीक है, शांत रहेंगे सभी लोग। और देखो पार्टनरशिप क्या होती है, साझेदारी। जैसे मान लो दो लोग हैं, कहीं तीन लोग हैं, तो क्या है पार्टनरशिप में करते हैं। जैसे कोई व्यापार करना है किसी को जैसे मान लो कह दिया हमने ए है, बी है और एक व्यक्ति सी है। ठीक है, अगर हम कह दें कि पूंजी लगाएंगे, पूंजी क्या होती है, पूंजी ठीक है, और समय, दो चीजों का जब गुणनफल होगा तो क्या बनेगा, लाभ बनेगा। क्या बनेगा, लाभ बनेगा, लाभ। जैसे हमने कहा पूंजी, तो पहले हमने पूंजी अनुपात में भी दे सकता है वो और रुपयों में भी दे सकता है। दो कंडीशन है। ठीक है, दो आदमी भी पार्टनरशिप हो सकती है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई तीन लोगों ने पार्टनरशिप की, मतलब एक कोचिंग खोली, समझना बात को। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई हम कहते हैं किसी ने 100 रुपए दिए। ठीक है भाई, कोचिंग खोलने के लिए किसी ने 100 रुपए साझेदार हो गया, वो किसी ने 200 रुपए दिए और किसी ने दिए 300 रुपए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब इनके लाभ बटेगा तो मुझे बताओ क्या किसको ज्यादा मिलेगा। भाई जिसने इन्वेस्ट ज्यादा किया है उसी को तो ज्यादा मिलेगा, जाहिर सी बात है। अब हम कहते हैं कितने समय के लिए लगाया है, तो ये तो हो गई पूंजी। अब क्या होगा, समय होगा। समय मान लो 1 साल इसके लिए। ठीक है, 1 साल कह दो या 1 महीने या 6 महीने, कुछ भी कह सकते हो। मान लो 1 साल के लिए इसने लगाया, 2 साल के लिए इसने लगाया और 3 साल के लिए इसने लगाया। यदि हम कह दें कि लाभ का अनुपात क्या होगा, इनका लाभ का अनुपात क्या होगा, तो भाई इसने 1 साल के लिए, इसने 2 साल के लिए, इसने 3 साल के लिए। जब हम लाभ का, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर होगा पूंजी होगी और गुणा समय होगा। तो क्या होगा, किसका अनुपात बनेगा, लाभ का अनुपात बनेगा। जब हम इनका गुणा कर देंगे तो 100 एकम 100 और 2 दूना 400 और 3 तरक का 900। इस अनुपात में यदि हम कह दें कि लाभ किस अनुपात में बटेगा, तो हम कह सकते हैं इस अनुपात में बनेगा। अब अनुपात बनाने के लिए हम डबल जीरो इससे काट दे, इससे काट दे, इससे काट दे, मतलब हम लाभ का अनुपात कह सकते हैं 1:4:9 के अनुपात में लाभ इन दोनों को, तीनों को मिल जाएगा। बात समझ में आ रही। ठीक है, तो इनका लाभ क्या होगा, इस अनुपात में मिल जाएगा। हम कहें टोटल 700 रुपए है लाभ के रूप में। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये तो लाभ का अनुपात है तीनों का, किसका, ए का, बी का और सी का। हम कह दें इसमें सी का अनुपात क्या होगा, टोटल लाभ कितना है 700 रुपए। अगर जैसे मान लो तीनों ने इतने इतने रुपए लगाए थे, इतने इतने समय के लिए, लाभ कुल मिला 700 रुपए। तो भाई किसको ज्यादा मिलना चाहिए, जिसका ज्यादा है। ठीक है, उसको ज्यादा मिलना चाहिए। यदि हम कह दें कि ए को कितना मिलेगा, ए को, तो हम कहेंगे 700 रुपए टोटल लाभ था, ए को मिलेगा 1 के अनुपात में, और टोटल कितने बटे में, 9 4 13 1 14 के अनुपात। तो 14 पंचे 70, तो मतलब 50 रुपए किसको मिलेंगे, ए को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 100 रुपए लगाए थे इसने 1 साल के लिए, इसने 200 रुपए लगाए थे 2 साल के लिए। अच्छा, बी का लाभ जब हम देखेंगे तो 700 रुपए थी, बी का अनुपात कितना था 4 और बटे कितने थे 14, 14 पंचे 5 का 20, तो 200 मिलेंगे उसको, क्योंकि भाई उसने 200 रुपए भी ज्यादा दिए थे। जिसने रुपए ज्यादा दिए हैं उसको तो हमेशा ज्यादा मिलना है ना, और क्या करना है, और जिसने समय भी ज्यादा दिया उसको भी ज्यादा मिलेंगे। बात समझ में आ रही। अब तीसरे के लिए यदि देखें तो 200 हो गया और 200 और 250 ये हो गया। चाहे डायरेक्ट घटा दो 700 में 250, और चाहे फिर निकाल लो। सी बराबर कितना होगा 700 का कितना 9/14। ठीक है, 14 पंचे 70, 9 पना मतलब 450 रुपए इसको मिलेंगे। बात समझ में आ रही। मतलब क्या होगा कि साझेदारी में लाभ का अनुपात ऐसे बढ़ता है। ठीक है, अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, समझ गए कि हमें लाभ कैसे निकलता है, कि कोई पूंजी होगी और समय में यदि गुणा करते हैं तो क्या होगा, लाभ का अनुपात निकल के आ जाता है हमारा। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं है बाकी। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है
पहला क्वेश्चन कहता है 3 व्यक्ति साझेदार हैं। 3 व्यक्ति हैं इसमें, ठीक है, 3 व्यक्ति हैं साझेदार हैं। कितने कितने रुपए लगाए हैं इन्होंने? 600, 800, 1000 लगाते हैं। बिल्कुल। यदि 480 कह रहा है 3 व्यक्ति साझेदार हैं, 600, 800, 1000 लगाते हैं। यदि 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितने मिलेंगे? तो पहला क्वेश्चन कहता है कि इसने कितने लगाए हैं? 600 लगाए हैं। इसने 800 लगाए हैं और इसने कितने लगाए हैं? 1000 रुपए लगाए। अब देखो इसमें समय का कोई वर्णन नहीं है। समय का जब वर्णन ना किया जाए तो हम बराबर मान सकते हैं। मान लो इसका भी 1 साल रखेंगे तो 1 गुणा हो जाएगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी होगा। चाहे वो कह दे साल के अंत में, चाहे कह दे वर्ष के अंत में। अगर वर्ष के अंत में कहता है तो 1 साल ही मान के चल रहा है, ठीक है। यदि वो नहीं भी दिया है तो हम मान सकते हैं कि 1 साल के लिए लगाया है, तो 1 का सम में गुणा करवा देंगे। कोई दिक्कत है किसी को? लोग चाहे हम करवाएं और चाहे ना करवाएं, बात बराबर है, क्योंकि कट जाना है सबको, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या देखेंगे हम? अब लाभ का अनुपात क्या निकलेगा हमारा? तो हम इसको क्या करेंगे? 00 से 00, ठीक है। अब जी कितना हो जाएगा? 6, 8 और 10। क्या और कट सकता है? काट दो 2 से, ठीक है। तो 3, 4 और 5 के अनुपात में क्या मिलेगा इनको? लाभ मिलेगा। अब लाभ कितना दिया है इसने? लाभ देखो, लाभ कितना दिया है? पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा जबकि 480 का मुनाफा है। लाभ कितना है? कुल लाभ कितना है? 480। कुल लाभ होगा आपका 480 रुपए, ठीक है। किसका पूछ रहा है भाई? पहले व्यक्ति को। पहले व्यक्ति को, तो पहले व्यक्ति को हमने बताया 480 और पहले व्यक्ति का लाभ कितना है? 3, ठीक है। और टोटल कितना है? 5, 4, 9 और 3 12। 12 चुक 48, 4 3 120 रुपए मिलेंगे। किसको? एक को या पहले व्यक्ति को? पहले को। बात समझ में आई? बस यही अनुपात होता है, इसी को नोट कर लीजिए आप कि 2 साझेदार व्यवसाय में इतने इतने निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में इतने का लाभ बांटना है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा? इसमें कितने हैं? 2 साझेदार हैं, एक ए मान लो और एक बी मान लो। कितने कितने रुपए लगाए हैं? एक ने लगाए हैं 9000, ठीक है, एक ने लगाए हैं 105, ठीक है, ठीक है, इतने रुपए लगाए हैं। कह रहा है यदि पूंजी के निवेश के अनुपात में इतने का लाभ है। लाभ कितने का है? लाभ है भैया 6500 का लाभ है। पूछ रहा है कि द्वितीय साझेदार मतलब बी को कितना मिलेगा? बी को कितना मिलेगा? तो हम इसका अनुपात बना लें डायरेक्ट। तो लाभ का अनुपात क्या होगा? हम समय के लिए 1 का गुणा कर दें, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए ना। 00 से देखो 00 काट लेते हैं, ठीक है। अब 5 से काट लें, ये कितनी बार? 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 का अनुपात इसका बन जाएगा। और 5 एकम 5 और 5 40, ठीक है। 5 एकम 5, 4 बचेंगे 5 40। 3 से काट लो, 3 18 और 30 21, 6 7 का जोड़ा बन गया, ठीक है। वो कह रहा है द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा? दूसरा साझेदार कौन सा है? बी वाला। 7 का अनुपात आया है जिसका, तो 6500 रुपए थे। द्वितीय साझेदार 7 थे और टोटल कितना था? योग 13 था, ठीक है। तो 13 पना 65 और 7 पना 3500 रुपए मिलेंगे। किसको? द्वितीय साझेदार को, जिसको बी कहते हैं। ओके, बस इतना सरल है। इसका अनुपात बना लो, काट के छोटा कर लो, ठीक है। पहले बनाया तो हमने 18 21 बना, हमने 3 से और काट दिया तो 6 7 का अनुपात बन गया, ठीक है। इसका बांट दो अब इन दोनों में, और ना बांटना हो तो भैया फिर इसका कर लो, तो काटते रहो, आंसर सेम आएगा। कह रहा है 3 साझेदार हैं। तीसरा नंबर कहता है किरण, संयोग और किशोर। पहले संयोग है, किरण है और आपका किशोर है। कितने कितने रुपए लगाए हैं? तो पूंजी लिख लो इनकी। पूंजी किस अनुपात में है इनकी? 27,000 है, 81,000 है,
और आपका 72,000 है। और क्या दिया हुआ है, कह रहा लगातार खोली जाती है 1 साल के अंत में, मतलब एक एक का गुणा करवा दो। 1 साल इसने लगाया, 1 साल इसने, 1 साल इसने, ठीक है। कह रहा है यदि किरण का लाभांश 3600 है, किसका लाभांश दिया है, 36,000 भाई साहब, किरण का दिया है 36,000, ठीक है, 36,000। तो कुल लाभ रहा होगा, क्या पूछ रहा है इसमें, कुल लाभ। कुल लाभ दिया किसका है, किरण का, किरण का। पूछ रहा है कुल लाभ, कुल लाभ पूछ रहा है। इस बार कुल लाभ नहीं दिया है, ध्यान रखना, इस बार किसका दिया है लाभ, किरण का दिया है, किरण का, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो हम किरण का लाभ निकालेंगे ना, किरण का लाभ बराबर किरण का लाभ करेंगे हम पहले, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें काट ले 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो, 9 से काट ले, 9 3 27, 9 नंबर 81 और 9 8 72, ठीक है। यदि हम इससे यहां से निकालें कि किरण का लाभ क्या होगा, किरण का लाभ क्या होगा, मुझे बता दो। यहाँ किरण का लाभ कैसे निकलेगा, यहाँ से बताओ। किरण कौन सा है अनुपात, दूसरा वाला, जे वाला है 9 वाला, ठीक है। तो किरण का अनुपात 9 है और टोटल कितने हैं, 9 8 17 और 3 20, ठीक है। जे किरण का लाभ हो गया, और किरण का लाभ कितना दिया है जे, बराबर किसके है, 36,000 की, ठीक है। 9 चौका 36 और 4 दूना 8, 1 जीरो जे और 3 जीरो जे, 3 4, मतलब x बराबर मान कितना आ गया, इतना आ गया, अभी नहीं, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 80,000। कुल लाभ, कुल लाभ कितना आया, ये पूछ रहा था कि कुल लाभ कितना होगा। टोटल वैल्यू 20 थी ना, ठीक है, तो आ गया कुल लाभ। या हम कर देते 9 बराबर के 3600, या हम 9 बराबर 3600 कर देते, तो फिर हम कुल लाभ देखते 8 9 8 17 और 3 20, तो 20 का गुणा करवाते। इसलिए हमने क्या कहा, किरण का लाभ 9 है, टोटल में कितने में, 20 में, तो 20 कुल पूछ रहा था, कुल लाभ ये होगा। कुल लाभ कितना होगा, कुल लाभ होगा इतने। ये आपका ऑप्शन है, जो सभी हो। कौन से वाले में है, ए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन है आपका करेक्ट। बात समझ में आ रही, जिसका अनुपात दे दिए उसी को बराबर रख देना है बस। यदि एक कुल लाभ दे देता, यदि कुल लाभ दे देता तो किरण का अनुपात निकल आता है इतने। इसमें से करो जरा, इसमें करते क्या? चौथा नंबर क्या कहता है, चौथा नंबर कहता है 3 साझेदार हैं। क्या कहता है, 3 साझेदार व्यवसाय में 200 2000 ए बी और सी मान लेते हैं। जी कितने लगाता है, 2000 रुपए, जी कितने लगाता है 2500, ठीक है, और जी कितने लगाते हैं 1000 रुपए लगाते हैं। ये क्या हो गया, पूंजी हो गई, क्या हुई, पूंजी, ठीक है। कह रहा है लाभ 880 होने पर अंतिम भागीदार को कितना लाभ मिलेगा। अंतिम कौन सा होगा, जे वाला होगा ना। अंतिम भागीदार को लाभ कितने का है, टोटल 880। अब देखो समय का अनुपात नहीं दिया है, समय का अनुपात हम मान सकते हैं एक एक है, अगर मानेंगे तब भी कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समय यदि लगाना हो तो एक एक का गुणा करवा लो, लो भाई लो, 1 साल के लिए हो गया, चाहे आप वो कहे चाहे ना कहे, ठीक है। आप काट लो, डबल जीरो से डबल जीरो कट रहे हैं, सबके कट रहे हैं, ठीक है। 5 से और काट लो, 5 चौका 20 पचम 25, 5 दूना 10। अंतिम भागीदार कौन है, 2। तो लाभ कितने का है, 880 का, तो 880 में किसका भाग, सी का भाग, अंतिम भागीदार है ना जी। 880 में सी का भागीदार कितना है, 2, और टोटल कितना है, टोटल 5 4 9 तो 2 11, 11 अट्ठे 88, 8 दूनी 16, 160 रुपए होगा इसका। कितना होगा, 160 रुपए, 160 रुपए आएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है, नोट कर लो। बताओ तो यार, 5वां ही तो लगाना है, इसके बाद तुमने लगा लिए क्या जी, बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है, तुम लगाने लगे, होशियार हो गए। इसके बाद 5वां ही बताना है, इसको तो नोट करो, हो गया। कल समाप्त हो जाएंगे चैप्टर, 20 सवाल तो है, 10 आज लगा लो।
10 का लगा लेंगे। तो एबीसी साझेदार है, ए का अंशदान इतने हैं यदि 1000 के कुल लाभ में, अच्छा लाभ का अनुपात निकाल लें पहले। कुल लाभ कितना है इसमें दिया है, कुल लाभ तो होगा भाई साहब, कुल लाभ 1000 1000 है, ठीक है समझना जरा इस बात को। 1000 के कुल लाभ में ए को 500 मिलता है, ए को 500 मिलता है लाभ, ठीक है लाभ की बात कर रहे हैं ओनली। ए को 500 मिलता है, बी को 300 मिलता है। अच्छा तो सी को कितना मिलेगा, लाभ तो हुआ 1000 का टोटल, लाभ टोटल 1000 का हुआ है, 500 इसको मिल गया, 300 इसको मिल गया, तो 200 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है तो कितना मिलेगा 200 मिल जाएगा। अब क्या कह रहा है, ए जिसमें से ए का अंशदान इतने रुपया है, कितने हैं इतने रुपया है, तो सी की पूंजी क्या होगी, ठीक है हाँ ए का अंशदान कितना है, ए की पूंजी कितनी है, पहली बात तो 10,000 पूंजी कितनी है 10,000, कितनी है 10,000 रुपए है ए की पूंजी, और जी किसका दिया है लाभ का अनुपात। अब लाभ का अनुपात कैसे निकलेगा, कुछ पूंजी भी होगी इसकी, होगी कि नहीं होगी, होगी ना भाई। यदि लाभ में हम किसका गुणा करवा दें, हम क्या होता है, जैसे हम कहते हैं लाभ बराबर पूंजी होती है और गुणा समय होता है, ठीक है समझना इस बात को। तो लाभ होता है, पूंजी दी है, यदि पूंजी तुम्हें दी गई है तो समय को इस साइड लाओगे, ठीक है समय को इस साइड लाओगे ना, तो कहां जाएगा, अगर हम कहते हैं कि पूंजी बराबर क्या होगा, यहां से निकालो सूत्र से, पूंजी बराबर क्या होगा, तो लाभ और बटे में जाएगा ना जी इसके, जाएगा ना, लाभ बटे समय होगा, क्या होगा लाभ बटे समय, तो समय का हम भाग लगा देंगे, ठीक है तो हम क्या करेंगे 500 बटे x बराबर कितने 10,000, ठीक है 00 से 00 5 दूना 10, x बराबर कितना आएगा 20, किसका ना है, किसका मान आया जे आया भैया समय का, समय, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है सी की पूंजी कितनी होगी, सी की पूंजी कितनी होगी, इसका गुणा करवा दो 20 का, इसका 20 का यहाँ पर गुणा करवा दो, 20 कितना होगा 400 हो जाएगा ना, 4,000 हो जाएगा, 4,000 होगा भैया, एक जीरो नहीं बढ़ेगा, 2 दूना 4 3 जीरो, 4,000 रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही, यहां से निकाला है हमने, ठीक है इसी फार्मूले से। किरण है, संयोग है, किशोर और किशोर है, किशोर है, ठीक है शोर नहीं मचाना है। किरण संयोग किशोर व्यवसाय इतने रुपए से आरंभ किया, मतलब इन्होंने कुल रुपए कितने लगाए 4700 रुपए लगाए, ठीक है इतने रुपए लगा के एक, मतलब तीनों का टोटल है ये, कितने का तीनों का टोटल है 47,000 रुपए इन्होंने लगा दिए, ठीक है 4700, ठीक है 4700 रुपए लगाया। किरण ने संयोग से 500 अधिक, किरण ने संयोग से कितने अधिक 500 अधिक, किसने इसके, ठीक है और क्या कहता है कि संयोग ने किशोर से 300 अधिक, संयोग ने किशोर से कितने अधिक प्लस 300 अधिक। यदि हम इसकी बात माने x कि माना कि हमने किशोर की कितना है, कितने लगाए x लगाए, तो इसने इससे 300 ज्यादा लगाए, तो कितना होगा x प्लस की 300 लगाए होंगे, ठीक है। अब कहता है कि किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाए, तो 5 3 800, x प्लस की 800 होंगे, कितने होंगे 800 रुपए, ठीक है। अब जे क्या हो गए, पूंजी हो गई कुल बराबर, जे कुल पूंजी हो गई, जे पूंजी और जे पूंजी बराबर होंगी दोनों, ठीक है तो हम करेंगे यहाँ से प्लस कर लो सभी को, जे कुल पूंजी होगी बराबर किसकी हो जाएंगे 4700 की, तो यहाँ x वाली गिनती करो, 1x 2x और 3x, 3x जे हो जाएंगे 8 और 3 1100 जे हो जाएंगे बराबर 4700 हो जाएंगे, ठीक है 1100 उस साइड जाएंगे तो क्या होगा 3x बराबर 4700 माइनस के 1100, 3x बराबर 00 से 00 6 और 3, x बराबर क्या होगा 1 और
1200। x बराबर किसका मान होगा? 1200 होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा मान बताओ? किरण का 12 और 8 20। ठीक है, 2000 हो जाएंगे। अच्छा 12 और 3 1500। 1500 ठीक है, 15,000 नहीं 1500। ठीक है, और 1200 इसके होंगे, 1200 रुपए इसके हो गए पूंजी, और 1500 इसकी हो गई, और 2000 इसकी हो गई। पूंजी निकल आई, एग्जैक्ट पूंजी निकल आई कितनी कितनी है? एक्स बराबर वाई से कितना? क्या 1410 जोड़ेंगे नहीं, एक्स का मान यहाँ रखेंगे। भाई से बात 3 11 ना होगा। 12 और 8 20, हो गया भाई से 12 और 3 15, और 12 का 12। अब क्या चाहिए? सही है भाई साहब। और 1410 भी तो लाओ। तो पूछ क्या रहा है? अच्छा, यदि लाभ छठवां है ना, यदि लाभ 1410 है तो किरण का हिस्सा क्या होगा? आप बताओ लाभ। अब इसका अनुपात क्या क्या हो गए? यहाँ से लिख दूं मैं, किरण हो गया, और संयोग हो गया, और किशोर हो गया। एग्जैक्ट वैल्यू इनकी निकल आई ना, कितनी है? इसकी 2000 है, इसकी 1500 है, इसकी 1200 है। तो 00 से 00 दोनों के काट लो। और कटता है क्या? नहीं कटता है, तो इसका अनुपात 20 15 और 12 होगा। अब लाभ कितने का है भैया? लाभ 1410 का लाभ है। तो लाभ कितने का है? 1410 का लाभ है। किसकी वैल्यू बतानी है? किरण की। किरण का कौन सा अनुपात था? 20 और बटे में टोटल 5 2 7 47। कितनी बार जाएगा जी? 7 21 600 आएगा। कितनी बार जाएगा जी 47 का भाग? 47 का कितनी बार? 12 3 बार चला जाएगा। हां ज्यादा हो जाएगा। 7 21 ज्यादा हो जाएगा। 7 दूने सही है, 14 3 बार चला जाएगा। काटो। 7 21 1 और 4 3 12 13 14 3 बार जाएगा पूरा। ठीक है, 3 बार 30 बार। 30 दूना 600 हो जाए। 600 रुपए हो जाए। जी आया आपका आंसर यहाँ। वो तो पूंजी आई थी भैया। अब पूंजी का अनुपात नहीं बनाओगे। ठीक है, पहले तो एग्जैक्ट पूंजी निकालनी पड़ेगी ना, यहाँ से थोड़ी ना काट लोगे 00 से 00 पे, उसके तो 00 ही नहीं है ना। तो पहले एग्जैक्ट पूंजी निकालो, एग्जैक्ट पूंजी के बाद आपका लाभ निकल के आ जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको। अरे हम भाई तो क्या कर दिया? गलत निकाल दिया था मान x का। 5 छोड़ा रहा था मैं। अरे यार एक कॉल नहीं करेगा वो। कह रहा है एबीसी किसी कारोबार के लिए 47,000 अंशदान देते हैं। ए बी से 700 अधिक, बी सी से इतने अधिक अंशदान देते हैं। कुल लाभ इतने का है तो बी प्राप्त कर देगा। बस वही कहानी है इसमें भी। ठीक है, एबीसी के अनुपात में 3 लोग हैं, और कुल लाभ कुल पैसे कितने दिए हैं इन्होंने? 47,000 रुपए दिए। 47,000 रुपए। ठीक है, तीनों का कह रहा है ए बी से 7,000 अधिक है, बी सी से 5,000 अधिक है। तो सी से अधिक है कितने? 5,000 अधिक। तो सी से इसका मानो x, तो x प्लस की 5,000। ठीक है, वही कहानी है। और क्या कहता है? कहता है ए बी से 7,000, 7 5 12,000, x प्लस की 12,000। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। और टोटल रुपए कितने थे? टोटल रुपए थे 47,000। तो रुपए बराबर टोटल कर दो पहले तो। ठीक है, पहले तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 x हो गए, और कितने हो गए? 12 5 17,000 बराबर 47 1 2 3। ठीक है, 17,000 उस साइड पहुंचा दो तो क्या होगा? 3x बराबर 47,000 माइनस के 17,000। ठीक है, 3x बराबर तो क्या होगा? 1 2 3 जीरो हो जाएंगी, 0 3 30 दम 30 तो 30 1000 आएगा x बराबर। जब 1000 आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू तो 1,000 होगी। 1000 में इसको 15 सैकड़ा 1000 10,000। ठीक है, अब सही है। 15 10 3 3 जीरो काट ले, 3 3 जीरो काट लो,
यहाँ लिख लो कितना आ गया 22, 15 और 10 का अनुपात, 10 ठीक है, पूंजी का अनुपात आ गया, इनके लाभों का अनुपात आ गया। अब क्या कह रहा है कि 9400 कितने हैं, लाभ है 9400 लाभ 9400 का लाभ में किसका हिस्सा बताना है, बी का कितना है 15, 15 और 10 25, 25 और 22 कितने होंगे 5 2 7 47, 47 दूनी होते हैं 94, 15 दूनी होते हैं 30 और डबल जीरो, ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी करेक्ट आंसर। अब मिलेंगे, ठीक है। तो किसका दिया है पहले अनुपात, ए और सी का अनुपात दिया है, ए और सी का अनुपात है 2:1। फिर किसका दिया है, फिर दिया है बी अनुपात ए अनुपात बी का दिया है, ए अनुपात बी का अनुपात दिया है, कितना दिया है 3:2 का अनुपात दिया है। पूछा किसका है, तो कुल लाभ कितना है, कुल लाभ है आपका 157300, 1573 और 00, ये कुल लाभ है, क्या है कुल लाभ, ठीक है, ये कुल लाभ दिया है उसने। और इसमें से पूछ रहा है कि बी को कितने रुपए मिलेंगे, बी की राशि क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से कर लो, हमने तुम्हें बताया था कि जब दो वैल्यू एक साथ आ जाए तो वहाँ क्या करना है, उन दोनों को बराबर किया जाता है, ठीक है। तो एबीसी का अनुपात निकाल लेना है यहाँ से पहले तो, ठीक है। चाहे हम जैसे कर ले, चाहे ए और ए को हम बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए क्या है, एक दूसरे का गुणा करवा दो तो बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ किसका करवा दें 2 का, यहाँ किसका करवा दें 3 का, ठीक है। तो जब हम ए बी सी का अनुपात निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए का अनुपात 3 दूना 6, बी का अनुपात क्या होगा 2 दूना 4 और सी का अनुपात क्या होगा 3 एकम 3, ठीक है। ये निकल आया इनका। अब किसका अनुपात पूछ रहा है इतने में, 15, 73 और 00 में किसका अनुपात, बी का पूछ रहा है। तो बी का अनुपात कितना है 4, बी का अनुपात है 4, कितने में 6 4 10 और 3 13 में, 13 का भाग लगा दो, 13 एकम 13, कितने बचे 2, 13 दूना 26, 13 एकम 13, 121 00, ठीक है। तो क्या होगा 121 00 का गुणा करवा दो 4 में, 00 से 00 4 एकम 4 और 12 चौक 48, ठीक है, 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 400 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा समझ में, इतने मिले हो तो उसके कुल लाभ क्या होगा। अच्छा 9वां नंबर पहला कहता है कि एक विशेष संयुक्त स्वरूपी ए का निवेश, यहाँ देखो ए और बी का निवेश देख लो, पहले तो क्या देख लो निवेश, ठीक है। कह रहा है कि एक संयुक्त ए का निवेश बी के निवेश से तिगुना है, मतलब 1 रुपए इसने लगाए तो 3 इसने लगाए, ये क्या हो गई पूंजी हो गई ना। अब क्या कहता है समय, अब कहता है समय, अब समय लिख लो ए बी का ए अनुपात बी का। अब क्या कहता है कि भैया ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था और उसकी निवेश अवधि बी के निवेश अवधि की दुगनी थी, बी के निवेश अवधि की दुगनी थी, किसकी, एक की, 2 गुना 2, तो एक ए